प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिनमें तो वर्ण विकार। तृतीय वंदन सर्व संत जन, अनंत कोट जन सार। जिनकी पद जरो परसता, हंस उतर गए पार। श्री गुरु स्वामी संत प्रेम को नित परिणाम, दुख भंजन दरियावे कृष्ण पूर्ण मन काम। हरिदास हरेत संत सावन सिद्ध बनता, विन जन वीरम दास संत सुखदेव बुद्धिवंता। राग पाठ शरणे रहूं, सुख सारणे मम श्याम है। कल्याण दास महाराज के, गुरुदास निज संग। जिनके शिष्य निर्भय राम जी, तारे जीवन। वारे वारे विनती करूं, वारे वारे परिणाम। सत्यवरनी का राम के, चरण कमल विश्राम। सब धरती कागज करूं, सवन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, श्री गुण लिखो न जाए। सिद्ध पुरुष महात्मा तपस्वी यशस्वी सतगुरु सावरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभववाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट सा प्रणाम। रामचंद्र संप्रदाय के जनदाता अनंत भूषी सतगुरु 1000 दाता दरियावली महाराज के चरणों में कोट कोट सा प्रणाम। दृश्य अदृश्य के रूप में सत्ता सत्य सभी आत्माओं को गढ़भागी को सभी को मेरा हृदय से राम जी राम महाराज, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, मेरे हृदय से सलम से राम जी राम राम महाराज। विठ्ठल नाम का संवाद चल रहा था। संध्या की वेला है। महाराज साहब कल विठ्ठल नाम को समझा रहे थे कि परम मोक्ष के लिए किसे कहते हैं, परम मोक्ष के लिए क्या है।
कोई विरला जन ही परम मोक्ष में जाता है। उसका कारण सभी स्त्री पुरुष सुनो, प्रथम तो यह ज्ञान मिलता नहीं है। प्रथम तो यह ज्ञान मिलता नहीं। परम मोक्ष में जाने का ज्ञान अगर मिल भी जाता है तो धारण करना घना मुश्किल है। अगर ज्ञान आपको मिल गयो तो उस ज्ञान को धारण करना बहुत मुश्किल है। महाराज साहब फरमाते हैं, सस्वरूप की भक्ति बिना अमर लोक की प्राप्ति नहीं होती। इसी कारण परम मोक्ष में विरले ही जन पहुंचते हैं। कोई कोई विरला ही जावे। अब महाराज साहब समझा रहे हैं, राह मिले पहुंचे नहीं, तिण में फेर न सार, नहीं पहुंचे कारणे गिल न मिले विचार, गिल न मिले विचार धारणी दुर्लभ ऐसे, वेद भेद दो मूल रात दिन झूठी कैसे, सुकुरावदास संसार रे कहें भेष सोवार, यो पंडित ज्ञानी साध सो मेरो करो विचार, मेरो करो विचार। सस्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक सत्स्वरूप का ज्ञान नहीं मिलता तब तक परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान अगर मिल जावे और मोक्ष प्राप्ति नहीं हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसी को मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान मिल जावे और उसे मोक्ष प्राप्ति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें किसी तरह का फर्क नहीं है। रास्ता मिलने पर जरूर उस पद की प्राप्ति होती है। रास्ता मिल जावे तो अवश्य उस पद की प्राप्ति होती है। इस कारण से नहीं पहुंचते, मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान नहीं मिलता है। वह उस ज्ञान को धारण करना ही इसी तरह कठिन है। वेदों के ज्ञान का वखाण करने वाले, अष्टांग योग की साधना बताने वाले अपने ज्ञान से मोक्ष मानते हैं कि वेदों में मोक्ष का रास्ता, अष्टांग योग में मोक्ष का रास्ता मन से ही मान बैठे। महाराज साहब फरमाते हैं, दोनों बताने वाले मूर्ख हैं। रात दिन यही कहते हैं इस ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष होता है। संसारी वह भेषधारी सब कहते हैं, सब यही बात कहते हैं कि इस तरह ज्ञानी पंडित वह साहब कहते हैं उसका भी विचार करो, तथा मैं कह रहा हूं उसका भी विचार करो, हमारी बात का भी विचार करो। वेद भेद की करणिया करे अनंत
माए, मोच न पाओ तो आज लवे, ओ अरत सूझिए नाय, अरत सूझिए नाय, रहा कोई नारो होई, असंग जुग गाय बीत गाय, नहीं पहुंचो कोई। सुको रामदास रा चालता, नगर न आवे काय, वेद वेद की करनिया करे अनंत जुग माए। वेदों के ज्ञान के माफिक, वेदों के ज्ञान के माफिक करनिया करता है। योग के साधन करने वाले जगत में अनंत हैं। योग के साधन करने वाले जगत में अनंत हैं, परंतु आज तक किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुआ। लेकिन ये अर्थ नहीं सूझता कि मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता दूसरा है। असंग युग बीतने पर भी कोई नहीं पहुंचता, रास्ते चलने पर भी गांव कैसे नहीं आता। रास्ता चलोगे तो कोई ना कोई तो गांव आएगा। कोई अक मुक्त लगे पहुंचिया, विसन लोक लगे जाए, कई अक पदवी इंद्र कई अक अटल कहाए, कई अक अटल कहाए, सतलक पहुंचा जाई, से परगट जग माए, प्राण सायत में भाई, सुको राम रहाया वेद की, हद में हद लग माए, कोई एक मुक्त लग पहुंचिया, विष्णु लोक लग जाए। कोई वैकुंठ तक पहुंचे, कोई विष्णु के लोक तक गए, कोई इंद्र पद की पदवी को पा लिया, कोई देह से अटल है, कोई एक शक्ति के लोक तक पहुंच गया। एक जगत में प्रकट है, प्राण इसकी साक्षी दे रहे हैं। महाराज साहब फरमाने कि वेदों के ज्ञान से 3 लोक पार ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है। प्राण जो मुसलमानी संतों के द्वारा बोला गया, पीर पैगंबरों के द्वारा बोला गया, प्राण में प्रमाण है कि 3 लोक तक वेदों के ज्ञान से 3 लोक तक की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्म तक की प्राप्ति हो सकती है, परम मोक्ष नहीं है। ये प्राण प्रमाण देती है। सत्य लोग जे जावसी, जाकी आविद होए, 10 द्वार उधार के, चले संत को तोय, चले संत को तोय, और सुन रहा न कोई, न गेला हद माए ताए की सुध नहीं कोई। 10 में लगे सुकुरा कहे, मोक्ष न पाते कोई, सत्य लोग जे जावसी, जाकी आविद होए। मोक्ष में जाने का रास्ता है,
10वें द्वार को खोलकर कोई संत ही आते हैं, कोई विरला संत इस 10वें द्वार को खोल के जाता है, कोई विरला। इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो मोक्ष गया है वो इस 10वें द्वार को खोल के जाएगा। ये प्रमाण 9 दरवाजे से जाने वाले 3 लोक में ही जाते हैं तथा उनको मोक्ष की प्राप्ति की ज्ञान की सुध नहीं है। महाराज साहब फरमाते हैं 10वें द्वार में पहुंचने पर भी कोई मोक्ष में नहीं पहुंचता। पारब्रह्म तक गया हुआ पुनः वापस आ जाता है कि पारब्रह्म से 10वें द्वार की दूरी इतनी सी है, दिख रहा है। पारब्रह्म गया हुआ जीव 10वें द्वार को देख रहा है। मैं नहीं गए तक गए, नहीं पहुंच सकते। तक में अंतर है। तक गए वापस आ जाओ, मैं गए तो नहीं आओगे। मैं सत्य गोरे हूं आदि का, आत्म का गोरे गाय, मेरी महिमा गाम है। क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय का गवद ज्ञानी सारा। जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करो विचारा। सुको राम हंस परहंस वे, सो विद चौड़े नाय। मैं सत्य गुर हूँ आदि का, आत्म का गुर गाय। मैं सत्य गुर हूँ आदि का, आत्म का गुर गाय। सत्ता के रूप में महाराज साहब विद्वान हैं। महाराज साहब सत्ता के रूप से फरमा रहे हैं, कह रहे हैं मैं आद अनादि से सतगुरु हूं, आत्मा का गुरु कहलाता हूं, प्रत्येक आत्मा का गुरु कहलाता हूं। मेरे ज्ञान से केवल की पद की प्राप्ति होती है। संसार उनको नहीं जानता। ये ज्ञानी इंद्रियों द्वारा करनी करके इंद्रियों के भोग की प्राप्ति करना चाहते हैं। इनकी काक बुद्धि है, कौवे के समान की बुद्धि है। जो आत्मा के आधार बिना शरीर व इंद्रियों द्वारा ही रात दिन ज्ञान करते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं हंस से फरमंस होने का ज्ञान की विधि धारण नहीं करते। आत्म का गुर शिष्ट में तासु सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रे। ब्रह्म लाग कहूं तोय, ब्रह्म लाग कहूं तोय, जन्म ऊंचो घर पावे। बुद्ध पर भीड़ धनपुर राव हुए जग में आवे। सुको राम जन्म फिर दोले, सुख पावे कहूं तोय। आत्म का गुर श्रेष्ठ में तासु सन्मुख होए, आत्म का गुर श्रेष्ठ में तासु सन्मुख होए। जो
जगत में आत्मा को सत्स्वरूप की प्राप्ति कराने वाले सदगुरु हैं। जगत में, संसार में इस आत्मा को सत्स्वरूप की प्राप्ति कराने वाले जो सदगुरु हैं, उनके ज्ञान की शरण लेने पर इस आत्मा के जब से पार ब्रह्म से बिछड़ी, महाराज साहब फरमाते हैं ये पार ब्रह्म से जब से बिछड़ी तब से लेकर आज तक सभी कर्मों का खात्मा हो जाएगा। भक्ति में किसी प्रकार की कमी रहने पर अगला जन्म मनुष्य तक ऊंचे कुल में होगा। बुद्धि में बुद्धिमान होगा, अटूट संपत्ति वाला होगा, श्वासों रूपी पूंजी भी पूरी मिलेगी, राजा होकर जगत में आते हैं। जिनके पास सत्स्वरूप का ज्ञान होता है, अब किसी कारण वो रह जाते हैं, अगला जन्म मिलता है, अच्छे परिवार में मिलता है, बुद्धिमान होते हैं, अटूट संपत्ति होती है, सांसों रूपी पूंजी होती है, राजा होकर के वो जगत में आते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं फिर एक या दो जन्म लेकर अनंत सुखों की प्राप्ति करते हैं। सत्य गुर रूपी संत ने जे नहीं मान्यो आए, जिण सिण खून अपार है, कितावड़े न काए, कितावड़े न काए, करे जो निंदा कोई, तो पड़े अगत के माए ताए की गत ना कोई। शुको रामदास यो खून रे, कहीं न छूटे जाए, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, जे नहीं माने आए। जो संत पार ब्रह्म से औदा लेकर के आते हैं,